देखिए बहुत सारी ऐसी हार्ट कंडीशंस होती हैं, जब किसी के भी जीवन में वो चीज़ आती है तो उसे लगता है कि अगर हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया और मैं यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई, तो वो एक तरीके से उसको एक सेकंड फेज ऑफ लाइफ या सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ की तरह लेता है। जैसे कि यदि हम हार्ट अटैक की बात करें, जब भी हार्ट अटैक आता है तो आपकी हार्ट की मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डॉक्टर आपके एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके रिकवरी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये शुरुआत के 3 महीने तक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं और उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कितने स्टेप्स चलना चाहिए, मुझे वॉक कब से शुरू करनी चाहिए, मुझे वॉक को की इंटेंसिटी को कब बढ़ाना चाहिए, मैं अपनी सामान्य लाइफ में कितने दिन बाद आ सकता हूँ, मुझे अपने मेंटल लेवल को कैसे हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में एक डर सा भय सा व्याप्त हो गया है कि मेरे को कहीं हार्ट अटैक दोबारा तो नहीं आ जाएगा। मेरी सेक्सुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरे आगे के जो है वो और भी दिनचर्या जो है वो किस तरीके से नियमित होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हर व्यक्ति के मन में होते हैं, परंतु कई बार वो हॉस्पिटल में एक बार में डॉक्टर्स के साथ या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के ये सारे क्वेश्चंस को नहीं एड्रेस कर सकते। इस प्रक्रिया को, जो कि शुरुआत के 3 महीने में इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक आया है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वो उससे रिकवर कर रहे हैं, ऐसे मरीज जिनका हार्ट कमज़ोर है, उनको डॉक्टर ने कम चलने फिरने की या फिर एक जो है वो मॉनिटरिंग की एडवाइस दी है, ऐसे मरीज जिनको पेसमेकर या और कोई डिवाइस लगी है, तो ऐसे लोगों के लिए जो रिकवरी प्रोसेस है, जो शुरुआती 3 महीने हैं, इसको कंट्रोल करने या ऑब्ज़र्व करने या डिज़ाइन करने के लिए एक हम लोगों ने नया प्रयास शुरू किया है, जिसको हम लोग कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपको न्यूट्रिशनिस्ट, आपको फिजियोथेरेपिस्ट, आपको मेंटल एक्सपर्ट्स, आपको जनरल फिजिशियन, आपका पेशेंट केयर प्रोवाइडर, ये सारे एक टीम के तहत आपको एक सर्विस देंगे जो आपको हार्ट अटैक के शुरुआती 3 महीने में आपके हृदय की रिकवरी में हेल्प करेगी। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल प्रोग्राम है, जिसमें कि मेरी एक कार्डियक टीम के मेंबर होने के कारण ऐसे मरीजों को सलाह है कि आप इसमें ज़रूर एनरोल हों और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपका डॉक्टर 24 घंटे ये संभव नहीं है उसके लिए कि वो आपकी हर क्वेरी का जवाब दे सके। आपको अपनी डाइट को सुधारना है ताकि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ चेक में रहे, किस तरह से आपको अपनी एक्टिविटीज़ को अपग्रेड करना है जिससे कि हार्ट का लोड इतना ना बढ़ जाए कि वो उसको टॉलरेट ना कर पाए, उसको सपोर्ट ना कर पाए। सिमिलरली, जब कभी आपको कोई अवांछित या ऐसी समस्या हो रही है जिसको आप खुद एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो कार्डियक नर्स और डॉक्टर आपकी मदद वैसी स्थिति में कर सकेगा, ताकि आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो ज़रूरी कदम है उसको उठा सकें और किसी अनहोनी से बच सकें। मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग कार्डियक रिहैब करवाते हैं उनको हृदय संबंधी जानलेवा घटनाएं 30% तक कम हो जाती हैं और मृत्यु की संभावना है 25% तक। इसकी मदद से आप सेकेंड हार्ट अटैक या दिल की सर्जरी की संभावना को भी कम कर सकते हैं। और इसलिए वो लोग जिन्हें किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी हो, जिन्हें हाल ही में सर्जरी या स्टेंटिंग हुई हो, जिन्हें बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां हो, उनके लिए कार्डियक रिहैब बहुत ज़रूरी है। कार्डियक रिहैब आपको दैनिक जीवन में स्वस्थ बदलाव लाने की मदद करता है, ताकि आप एक सेहतमंद और नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से कार्डियक रिहैब लेने की सिफारिश करती हूँ। हमारे कार्डियक के जो पेशेंट होते हैं वो मल्टीपल डायग्नोसिस के होते हैं, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, रीनल है, लिवर सिरोसिस है।
ओवरऑल मल्टीपल डायग्नोसिस के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें हम खाने में क्या क्या चीज़ें अलाउ करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं, वो उसके बारे में आज हम बताएंगे। पहला, कार्डियक के पेशेंट में जो हमारे डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं, उनको सबसे पहले तो हम अवॉइड ऑयली फूड्स एंड स्पाइसेस फूड मना करते हैं। दूसरा, कोई भी फ्रूट जूसेस नहीं लेना है। चीनी, गुड़, शहद, शकरकंद, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक एंड पेस्ट्री है, केला, आम, अंगूर, खजूर है, ये सारी चीज़ें खाने में मना करते हैं कि डाइट में नहीं इन्वॉल्व करना है। दूसरा, जो हमारे रीनल के पेशेंट होते हैं, उनको हम तला भुना मसाले वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें खाने को मना करते हैं। दूसरा, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ये सारी चीज़ें खाने को हम अलाउ नहीं करते हैं। और अगर हमारे पेशेंट वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनको हम, जैसे हमारा पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम उनको खाने में प्रोटीन इन्वॉल्व करते हैं। प्रोटीन में जैसे कि हम पनीर ऐड कर सकते हैं, सत्तू ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन का न्यूट्रिला है और राजमा है, ये सारी चीज़ें हम खाने में इंक्लूड करते हैं। दूसरा, अगर हमारे पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो हम उनको खाने में जैसे प्रोटीन के सोर्स में हम एग वाइट दे सकते हैं, एग योक नहीं देना है। एंड दूसरा, नॉन वेज में हम रेड मीट अलाउ नहीं करेंगे। चिकन या फिश खाने को बोल सकते हैं या दे सकते हैं, उसमें भी मंथली या वीकली। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक मेडिकली सुपरवाइज रिहैब प्रोग्राम है जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन में सेफ एक्सरसाइजेस, हेल्दी हार्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जिसमें फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम रिस्क कम हो सके। कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भाग लेने वाले मरीज स्वास्थ्य, मानसिक एंड शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए गए हैं। डेटा ये दर्शाता है कि हृदय संबंधी समस्याओं को दोबारा अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम कर सकता है। बीपी, डायबिटिक, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। धन्यवाद। मेडिकल रिसर्चेस के अनुसार ऐसे बहुत से मेडिकल रिसर्चेस हैं, बहुत से मेडिकल जर्नल्स हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे शोध प्रकाशित हुए हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी के बाद भी बहुत कुछ मायने रखता है। इसके बाद की रिकवरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्डियक रिहेबिलिटेशन ये भी हार्ट अटैक या और हार्ट कंडीशन की रिकवरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे हॉस्पिटल में इस तरीके की एक न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप की गई हैं और इस कॉन्सेप्ट के तहत हर महीने के दूसरे शनिवार को कार्डियक रिहेबिलिटेशन OPD जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। इसके अलावा आपको घर पे भी हमारी एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो वीडियो कॉलिंग करके या फिर आपको फ़ोन करके आपकी रिकवरी का अपडेट लेती है और पूरी कोशिश करती है कि आप वापस अपने उसी जीवन शैली को ले लें जो हार्ट अटैक या किसी भी हार्ट कंडीशन से पहले हुआ करती थी। तो मैं आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस नए तरीके को अडॉप्ट करें। आप में से सारे व्यक्ति इस बारे में सोचें कि ये भी एक हार्ट अटैक के बाद एक महत्वपूर्ण चरण है जो शुरुआत के 3 महीने बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एनरोलमेंट करें हॉस्पिटल में, कार्डियक रिहेबिलिटेशन का पैकेज लें और शुरुआत के 3 महीने अपने हार्ट को रिकवर होने में अच्छे तरीके से आप इन्वॉल्व हों। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे हॉस्पिटल में कार्डियक रिहेबिलिटेशन OPD का लाभ उठाएं, जो कि हर महीने के दूसरे शनिवार को ऑर्गेनाइज की जाती है। थैंक यू।